सो है गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो करंट इकोनॉमी का होने वाला है। और आज की इस वीडियो में हम एक इंडस्ट्री की बात करने वाले हैं जिसमें हम टॉय इंडस्ट्री की बात करने वाले हैं। यानी कि अभी इस टाइम जो हमारा करंट चल रहा है इसमें हमारी जो टॉय इंडस्ट्री है वो ज़्यादा रैपिड ग्रोथ कर रही है। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर दिख ही रहा है कि द इंडियन टॉय इंडस्ट्री इज एक्सपीरियंस रैपिड ग्रोथ। यानी कि इंडस्ट्री अभी हमारा जो है वो ज़्यादातर मात्रा में ग्रोथ करती हुई नजर आ रही है। एक टाइम था कि इंडिया में हमारा जो टॉय इंडस्ट्री था बहुत ज़्यादा डिपेंड होता था हमारे अदर कंट्री पे। अदर कंट्रीज से हम चीज़ें मंगाते थे और मंगा करके फिर हमको थोड़ी सी वो कॉस्टली भी पड़ती थी इस वजह से। और अभी हम लोग क्या है, अभी कुछ रीजन्स है जिस रीजन्स की वजह से हमारा जो टॉय इंडस्ट्री है वो ज़्यादा ग्रो कर रही है। एज यू कैन सी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर जस्ट 1 मिनट मैं पेन चेंज कर लेता हूँ और मैं कर लेता हूँ थोड़ा ब्लैक। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख ही रहा है कि जो द इंडियन टॉय है इंडस्ट्री वो इस समय रैपिड ग्रोथ कर रही होती है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन टॉय इंडस्ट्री विटनेस 52% डिक्लाइन इन इम्पोर्ट एंड 239% राइज इन एक्सपोर्ट इन फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23। यानी कि 2022-23 में अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो वो कितना एक्सपोर्ट बढ़ा हुआ है, 239% बढ़ा हुआ है। और हमारा जो डिक्लाइन हुआ इम्पोर्ट, यानी कि हम जो भी चीज़ विदेशों से अपने इंडिया में मंगाते हैं टॉय को, वो लगभग 52% डिक्लाइन हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और जब बात करें 2022 और 23 की तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ गया 239% इन कंपेरिजन टू फाइनेंशियल 2014-15। कहने का मतलब ये हुआ कि 2014-15 में जो भी टॉय हम एक्सपोर्ट करते थे, जो बेचते थे बाहर विदेशों में, वो उस अभी क्या है, अभी का सीन 2000 क्या है 2022 और 23 में उसके 14 और 15 की तुलना में 2022-23 में हम ज्यादातर मात्रा में विदेशों को अपने खिलौने को बेच पा रहे हैं। और हम ज्यादातर जो खिलौना होता है उसको एक्सपोर्ट करते हैं, यानी निर्यात करते हैं विदेशों में। और 52% आपको कमी देखने को मिलती है जब हम किसी विदेशों से अपने सामान को यहाँ पर मंगाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग न्यूज़ है, अलग अलग सोर्सेस न्यूज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लोबल टॉय मेजर शिफ्टिंग फोकस फ्रॉम चाइना टू इंडिया एक्सपोर्ट्स जंप टू 139%। यानी कि आप सोच सकते हो 239% टॉय के एक्सपोर्ट को यहाँ पर देखने को मिलती है। हमारी जो टॉय इंडस्ट्री है कितनी ज़्यादा मात्रा में ये ग्रो करती हुई आपके सामने नजर आ रही है। मैंने आपको वापस से बता रहा हूँ कि एक टाइम ऐसे था कि जब हम विदेशों से अपने यहाँ टॉय को मंगाते थे, बच्चा जब रोता था उसको खिलौने दिलाने के लिए हमें, और इस तरीके की जो जिद करता था इसके लिए तमाम इंडियन पेरेंट्स जो हैं वो जिद करते थे, जिसकी वजह से हमें इंपोर्ट करनी पड़ती थी विदेशों से। लेकिन आज के टाइम में हमें किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं होनी पड़ती है। हम खुद इतने सक्षम हैं कि 100+ कंट्रीज में, 100+ देशों में हम अपने इस टॉय इंडस्ट्री के माध्यम से खिलौनों को बेचते हैं। और इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जीडीपी में एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारा टॉय इंडस्ट्री का। आगे बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, हम यहाँ पे ये सीखेंगे ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस टॉय इंडस्ट्री को ग्रो करने में उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। यानी कि हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस टॉय इंडस्ट्री को ग्रो कराने में उनका बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो पहला यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, ह्यूज कंज्यूमर बेस, यानी कि ज्यादातर मात्रा में यहाँ पर कस्टमर बन रहे हैं। कस्टमर किस चीज के बन रहे हैं, जैसे किसी का टॉय लेना है तो टॉय खरीदने के लिए, नहीं खिलौना खरीदने के लिए जो उनकी कस्टमर संख्या है, जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, जो खरीदने वाले हैं, उनकी संख्या ज्यादा मात्रा में है। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं कि इंडियाज पॉपुलेशन स्टैंड्स एट अराउंड 1.4 बिलियन। हम सभी लोगों को पता है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 1.4 बिलियन अभी है, और उसमें से 26.62% ऑफ द पॉपुलेशन फॉलिंग इनटू द 0 से 14 एज कैटेगरी। अब आप समझो ध्यान से मेरी बात, पूरे इंडिया की जो पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन है, ठीक है, और उसमें से 26.62% जो पॉपुलेशन है वो 0 से लेकर के 14 वर्ष के बीच की है। अब खिलौना किसको चाहिए, इन्हीं के एज के बीच को चाहिए। अब आप सोच सकते हो लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं 27%। 27%, 100% में से आप अगर 27% मान के चलो तो इतने परसेंट ऐसे जो बच्चे हैं जिनकी उम्र जो 0 से लेकर के 14 वर्ष तक है, खिलौने वही उनको पसंद है। तो एक प्रकार से आप देख सकते हैं ज्यादातर मात्रा में ऐसे यहाँ पे बच्चे हैं जो डिमांड कर रहे हैं खिलौने की। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हमारा जो कंज्यूमर बेस है ये मजबूत बन जाता है, और ज्यादातर डिमांड करेंगे, और ज्यादातर जब डिमांड करेंगे तो जो भी हमारे
प्रोड्यूसर होते हैं, यानी जो फैक्ट्री लगाने वाले होते हैं, जो पैसे इन्वेस्ट करने वाले होते हैं, उनको एक बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो देख रहे हैं कि टॉय की डिमांड ज़्यादा हो रही है। हमारे इंडिया में ज़्यादातर मात्रा में इस टॉय को, यानी इस खिलौने की डिमांड ज़्यादा हो रही है, लोग ज़्यादातर मात्रा में इसको खरीदना चाहते हैं। तो क्यों ना हम इसी को बनाएं, इसी को बना करके बेचें। इससे उनको एक मोटिवेशन मिला। अब जब मोटिवेशन मिला तो उन्होंने अपने पैसे को इसमें इन्वेस्ट कर दिया। जब इन्वेस्ट कर दिया तो अच्छी खासी इंडस्ट्री यहाँ पर डेवलप हुई। जब अच्छी खासी इंडस्ट्री यहाँ पर डेवलप होने लगी तो इसकी वजह से हुआ क्या? पहली चीज तो है, लोगों की जो डिमांड है उसको फुलफिल किया जा सका। अगली बात यह है कि ज्यादातर मात्रा में जब यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं खिलौने को, तो इसकी वजह से ज्यादातर मात्रा में सप्लाई हो रही है। और ज्यादा जरूरत से ज्यादा सप्लाई हो जाती है जब, तो इंसान क्या करता है, जो प्रोड्यूसर, वो सोचता है कि हम अपने कंट्री में ना बेच करके इसको हम फॉरेन कंट्री में भी बेचें, यानी हम क्या करें, इसको विदेशों में भी सेल करें। और यही नतीजा है, क्या यही नतीजा है जिसकी वजह से हमारा जो टॉय इंडस्ट्री है वो 100 से प्लस देशों में अपने खिलौनों को बेच रहा है। आगे बात करते हैं दूसरा ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से हमारा टॉय इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है। आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम। अब सबसे पहली चीज तो ये समझना होगा आपको कि यहाँ पर जो डिस्पोजेबल है, ये डिस्पोजेबल है क्या चीज, कि कोई व्यक्ति है, ठीक, ध्यान से देखिएगा, इस यहाँ पर क्या है लिखा हुआ है कि राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि जब कोई इंसान, जब कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति पैसे कमाता है, ठीक है, वो व्यक्ति क्या करता है, पैसे कमाता है। तो जब वो पैसे कमाता है तो उस पैसों में से कुछ वो टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट को दे देता है, ठीक है। और गवर्नमेंट को देने के बाद जो उसके पास पैसे बचते हैं, ठीक है, जो उसके पास पैसे बचते हैं, कब बचते हैं? जब वो गवर्नमेंट को टैक्स के फॉर्म में अपने जो कमाई करता है उसमें से टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट दे देता है। तो जो उसके पास पैसे बचते हैं वो पैसे उसके खर्च करने के लायक होते हैं, यानी कि वो उस पैसे को खर्च कर सकता है। जब वो उस पैसे को खर्च कर सकता है, यानी कि कोई व्यक्ति जो अपने पैसे को खर्च कर सकता है आफ्टर डिडक्शन टैक्स जो कि गवर्नमेंट को देता है, तो उसकी वजह से जो पैसे उसके पास बचते हैं उसको खर्च कर सकता है, उसी को बोला जाता है यहाँ पर डिस्पोजेबल इनकम। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, अब यहाँ पर लिखा हो राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी व्यक्ति पैसे कमा रहा है उसके पास खर्च करने के लिए ज्यादा मात्रा में पैसे बच रहे हैं। जब ज्यादा मात्रा में पैसे बचेंगे तो उसके वजह से होगा क्या? इंडिया हैज एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ द लास्ट सेवरल ईयर्स एंड द मिडिल क्लास पॉपुलेशन हैज एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। अब यहाँ पर जब लोगों के पास ज्यादा मात्रा में पैसे बचेंगे, ज्यादा मात्रा में पैसे खर्च करने के लिए उनके पास होंगे, तो ऑफकोर्स क्या होगी, उनकी डिमांड ज्यादा मात्रा में बढ़ेगी। अब आपको पता है कि यहाँ पर मैंने आपको पिछली ही स्लाइड में बताया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ज्यादातर पॉपुलेशन है वो डिमांडिंग पॉपुलेशन है। 26 से 27% ऐसी पॉपुलेशन है जो 0 से लेकर के 14 साल तक की है, और ज्यादातर मात्रा में उनको खिलौने चाहिए, और लोगों की पैसे भी बच रहे हैं यहाँ पर। तो जब लोगों की पैसे बच रहे हैं और लोगों की उम्र 0 से 14 वर्ष के बीच में ज्यादातर है, तो डिमांड ज्यादा होगी। तो इसकी वजह से जो खिलौना है हमारा, जो टॉय है, जो हमारा टॉय है, इसकी भी डिमांड क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर इसको बूस्ट मिलता है। आगे बात करते हैं राइजिंग इन ऑनलाइन परचेज, यानी कि पहले के लोग क्या करते थे कि हम जो भी सामान को खरीदते थे वो ऑफलाइन खरीदते थे जाकर के, यानी कि वो जाते थे मार्केट में उनको जो भी सामान मिलता वो उतने तक ही सीमित होते थे। उनको तमाम प्रकार की वैरायटी के जो सामान होते हैं वो उनको नहीं मिलते थे। लेकिन जब से बात ऑनलाइन की आ गई है तो ऑनलाइन के कैटेगरी में आजकल क्या है, अब तमाम प्रकार की एक ही प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट सेम होगा, बट उस प्रोडक्ट सेम होने की वजह से इसके तमाम वैरायटियां निकाल देते हैं जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो चीजों को बनाने वाले होते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि उनको तमाम प्रकार की वैरायटी देखने को मिलती है। तो उसकी वजह से तमाम प्रकार की जब वैरायटी देखने को मिलेगी तो लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन परचेज करेंगे। वो देखेंगे अलग अलग यहाँ पे वैरायटी मिलती है एक ही चीज को, तो अलग अलग वैरायटी को वो चेक करेंगे। और अच्छी बात ये भी है कि उनको ऑनलाइन परचेज करने में उनकी टाइम की बचत हो जाती है, करना कुछ नहीं है, सीधे सीधा वो क्या करते हैं, ऑनलाइन परचेज कर लेते हैं। और ये ऑनलाइन परचेज की जो पॉपुलेशन है इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन सेल्स चैनल्स हैव विटनेस्ड ए बूम इन इंडिया विद द इवोल्यूशन ऑफ स्मार्टफोन एंड अदर डिजिटल मीडिया, यानी कि जब से हमारा स्मार्टफोन एवोल्यूशन हुआ है, यानी कि हर घर में आप देखोगे स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा। डिजिटल मीडिया का जो इंक्रीज है, यानी आप डिजिटल मीडिया का जो आप
इसमें बोलचाल देख रहे हो, बहुत ज्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलेगी। किसी के घर ऐसा नहीं होगा जिस घर में स्मार्टफोन ना हो, जिस घर में इंटरनेट की व्यवस्था ना हो, और जिस घर में काफी लोगों को सोशल मीडिया अकाउंट ना हो, जिस घर में लोग सोशल मीडिया का यूज ना करते हो, ऐसा कोई घर अगर आपको मिलेगा भी बिल्कुल 1-2% मिलेगा, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा बैकवर्ड एरिया होगा, उसी में ही मिल सकता है। बाकी और सभी लोगों को पता है कि पिछले पिछले एरिया में भी लोग ऑनलाइन परचेज करना शुरू कर देते हैं, और हमारी जो ई कॉमर्स सेक्टर है वो भी बूम कर रही है, क्योंकि जब ऑनलाइन परचेज होगा तो ई कॉमर्स वाले सेक्टर को अच्छे खासे एम्प्लॉयमेंट की जरूरत होगी, क्योंकि जो उनके माल को सप्लाई किया जाएगा, माल को डिलीवर करेगा, तो उसकी वो जरूरत होगी, उनको हायर करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, ऑनलाइन परचेज का एक बड़ा मीडियम, इसकी वजह से हमारा जो टॉय इंडस्ट्री है वो भी ज्यादा डेवलप कर रही होती है। आगे बात करते हैं प्रेफरेंसेस। अकॉर्डिंग टू द टॉय एसोसिएशन रिपोर्ट इन 2018 में टॉय एसोसिएशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पेरेंट्स बिलीव इन STEM focused toys and their primary way to encourage science maths development in young children। अब ध्यान से समझिए, यहां पर आप देख सकते हैं जो STEM है, ठीक है, और इंडिया के जो पेरेंट्स हैं, ध्यान से समझना इस बात को, इंडिया के जो पेरेंट्स हैं वो बिलीव करते हैं किसमें, इन STEM focused toys as their primary way to encourage science and maths development in young children। अब जो भी यंग चिल्ड्रन हैं उसमें उनके साइंस को और मैथ को डेवलपमेंट करने के लिए, यानी कि उनकी साइंस और मैथ बहुत ज्यादा मजबूत हो, इसके लिए वो क्या करते हैं, ज्यादातर मात्रा में टॉय को वो प्रेफर करते हैं। उनकी ज्यादातर मात्रा में टॉय को खरीदना वो ज्यादा चाहते हैं कि वो टॉय को खरीदें और उस टॉय के माध्यम से बच्चों को साइंस और मैथ वो सिखा पाए अच्छे से। खेल खेल में बच्चा सीख जाएगा, साइंस हो चाहे मैथ हो। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है STEM का मतलब होता है साइंस, और यहाँ पर टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इस तरीके की चीजें क्या हैं, यहाँ पर बच्चा खेल खेल में यहाँ पर इन चारों चीजों को सीख लेगा। इसीलिए जो इंडियन पेरेंट्स हैं, इंडियन पेरेंट्स ये बताते हैं कि जो टॉय एसोसिएशन रिपोर्ट के द्वारा पता चला है कि जो इंडियन पेरेंट्स हैं वो ज्यादातर मात्रा में बिलीव करते हैं कि वो टॉय के माध्यम से अपने बच्चों को ज्यादातर मात्रा में मैथ और साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के माध्यम से टेक्नोलॉजी चीजों को उनको समझाएं, और जो बच्चा है हमारा वो खेल खेल में बहुत कुछ सीख सकता है। आगे बात करते हैं, अगला क्या ऐसा फैक्टर है जिस फैक्टर से ये पता चलता है कि हमारा जो टॉय इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रहा है। डिस इंसेंटिविजिंग इम्पोर्टेड टॉयज, कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर जो हमारी टॉय है उस टॉय इंडस्ट्री है, हमारा टॉय इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है। जब हमारा टॉय इंडस्ट्री ग्रो करेगा तो ऑफकोर्स हमें दूसरी विदेशों से टॉय मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खिलौना हम नहीं मंगाएंगे। क्यों मंगाएंगे, जब हमारे यहाँ इंडस्ट्री हमारी खुद डेवलप कर रही होती है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी, हमारी गवर्नमेंट ये देखेगी कि हमारा देश का जो टॉय इंडस्ट्री वो ग्रो कर रहा है, तो इसकी वजह से हम विदेशों से क्या करेंगे, अपने टॉय को कम मंगाएंगे। अब विदेशों से टॉय कम मंगाएंगे, बट विदेशी यही सोचेंगे कि हम इंडिया में अपने टॉय को बेचें। लेकिन हमारी गवर्नमेंट हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो कि हमारे यहाँ खिलौने बनाती है उसको रक्षा प्रदान करने के लिए, उसका सुरक्षा करने के लिए, उसको प्रोडक्शन देने के लिए उस इंडस्ट्री को यहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा देती है। और जब इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाएगी तो जो फॉरेनर हमारे यहाँ आकर के बेचेंगे सामान को, उनको वो बेचना थोड़ा महंगा पड़ जाएगा। और जब जब यहाँ हमारे सामान आएगा, जो लोग उसको खरीदेंगे, ऑलरेडी उसमें एक्साइज ड्यूटी ज्यादा लगी है, तो जो हमारे यहाँ सामान बिकेगा वो ज्यादा महंगा होगा। तो यहाँ पे लोग क्यों खरीदेंगे विदेश वाले सामान को, क्योंकि उनको अपने देश की बनी हुई चीजें सस्ती मिल रही हैं, तो विदेशी सामान नहीं खरीदेंगे। इसकी वजह से क्या हुआ, तो जो विदेशी कंपनियां हैं वो डिमोटिवेट हो जाएंगी, तो हमारी इंडस्ट्री की रक्षा हो जाएगी। इस तरीके से हमारी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर किया जाएगा जो भी टॉय है। अब यहाँ पे देखिए, द इंडियन गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द बेसिक कस्टम्स ड्यूटी ऑन टॉय फ्रॉम 20 to 60%। अब आप सोचो, 20% से लेकर के 60% तक हमारी जो कस्टम ड्यूटी है उसको खिलौने पर बढ़ा दिया गया है। इससे वजह से क्या होगा, रेड्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ इम्पोर्टेड टॉयज, हमारा जो विदेशों से टॉय आता है उसकी अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता कम हो जाएगी, यानी कम सामान हमारे यहाँ आएगा जो खिलौना है। एंड इनहेंस डिमांड फॉर द डोमेस्टिक टॉय इंडस्ट्री, और जिसकी वजह से क्या होगा, जब विदेशी माल हमारे यहाँ आएगा नहीं और हमारे यहाँ माल बनेगा तो हमारे माल की बिक्री ज्यादा होगी, तो इसकी वजह से हमारा टॉय इंडस्ट्री और ज्यादा डेवलप करता हुआ दिखेगा हमें। तो इस तरीके से आगे बस इतना ही है।
इस तरीके से हमारा जो टॉय इंडस्ट्री है वो किस तरीके से डेवलप कर रही है, अच्छे से समझ में आया होगा आपकी। वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे दोस्तों से शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव चीजें आपके साथ वापस से शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।